गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और बच्चों इसमें हमारा 17वां अध्याय है मनगणित। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रश्नावली 17.1। 17.1 का प्रश्न नंबर 1 हमने पिछली कक्षा में हल कर लिया था, तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है छूटे हुए अंकों को पहचानिए। बच्चों यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उसमें कुछ अंक छूटे हुए हैं, उनको हमें पहचानना है और लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर पहली संख्या लिखी हुई है 7, नीचे वाली संख्या नहीं लिखी हुई है और उत्तर में इकाई पर लिखा हुआ है 3। यानी बच्चों 7 में इकाई पर कौन सा अंक जोड़े कि 3 आ जाए। तो देखिए बच्चों 7 में अगर हम जोड़ते हैं 6 तो 7 और 6 कितने होते हैं 13। तो बच्चों यहाँ पर इकाई पर आ जाएगा 3। यानी बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 6। अब 7 में 6 जोड़ने पर 13 होते हैं, तो 13 का 1 हम यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आया है 6 और यहाँ आया है 1। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर ही बच्चों जोड़ करना है और ऊपर वाली संख्या नहीं लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है 4। यानी बच्चों 4 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इकाई पर आ जाए 2। तो बच्चों हमें पता है कि 8 और 4 होते हैं 12। तो बच्चों अगर हम यहाँ 8 लिख देते हैं तो 8 में 4 जोड़ने पर 12 आ जाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों ऊपर लिखे हुए हैं 29 और नीचे लिखा हुआ है दहाई पर 3 और इसमें बच्चों इकाई का अंक खाली है और यहाँ करना है हमें जोड़। तो सबसे पहले बच्चों हम इकाई की संख्या जोड़ते हैं, यानी 9 इकाई में हम कितनी इकाई जोड़े कि यहाँ पर इकाई पर आए 4। तो बच्चों 9 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 9 और 5 होते हैं 14। तो यहाँ हम लिखेंगे 5। अब देखिए बच्चों 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, जो 1 है उसकी यहाँ पर लग जाएगी हासिल। अब 3 और 2 कितने होते हैं 5। 5 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया है 64। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ बच्चों ऊपर लिखा हुआ है 2 और इकाई का अंक खाली है। यहाँ दहाई का अंक खाली है और इकाई पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ हमें क्या करना है जोड़ना है। अब सबसे पहले बच्चों हम इकाई का अंक जोड़ते हैं, यानी 5 में हम क्या जोड़े कि यहाँ पर आ जाए 6। तो देखिए बच्चों 5 में हम 1 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 में 1 जोड़ने पर आता है 6। अब यहाँ बच्चों लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ लिखा हुआ है 0। यानी 2 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो बच्चों हमें पता है कि 2 और 8 होते हैं 10, यानी 2 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यहाँ बच्चों लिखा हुआ है 6 सैकड़े पर दहाई पर कोई संख्या नहीं है, इकाई पर है 3 और इसकी दूसरी संख्या में सैकड़े पर 2 है, दहाई पर 8 है और इकाई का अंक है खाली। अब बच्चों उत्तर हम देखते हैं और इकाई का अंक हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं 3 और यहाँ पे संख्या खाली है और यहाँ लिखे हुए हैं 7। यानी 3 में हम कौन सा अंक जोड़े कि 7 हो जाए। तो बच्चों हमें पता है कि 3 और 4 कितने होते हैं 7, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं और ऊपर जगह खाली है, यानी 8 में हम कौन सा अंक जोड़े कि 0 आ जाए। तो बच्चों 8 में हम जोड़ सकते हैं 2, क्योंकि 8 और 2 होते हैं 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। अब 6 और 2 8 होते हैं, 8 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 9। अब करते हैं अगला, यहाँ पर है छठा प्रश्न। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहली संख्या लिखी हुई है और दूसरी संख्या भी लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है जोड़ करना है। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक जोड़कर देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 6 है, ऊपर वाला अंक खाली है, यानी यहाँ पर हम कितनी इकाई लिखे कि यहाँ पर उत्तर 8 है। तो बच्चों हम जानते हैं कि 6 और 2 होते हैं 8, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2। अब बच्चों दहाई की संख्या हम जोड़ते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ है 9। तो 4 और 9 कितने होते हैं 13। 13 में 3 हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 8 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 9। 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 12। तो बच्चों 2 लिखा हुआ है, 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब करते हैं अगला प्रश्न 7वां। यहाँ बच्चों हमें घटाना है, यानी ऊपर हम कौन सी संख्या लिखिए कि उसमें से 6 घटाने पर आते हैं 4। तो देखिए बच्चों अगर हम ऊपर लिखते हैं 10 तो 10 में से 6 घटाने पर आते हैं 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब 10 में से 6 घटाने पर क्या आए 4। अब करते हैं अगला प्रश्न 8वां। यहाँ पर बच्चों 2 अंक वाली संख्या है, तो यहाँ दहाई का अंक नहीं लिखा हुआ है, इकाई पर लिखे हुए हैं 8।
इसी तरह बच्चों यहाँ पर नीचे दहाई पर 2 लिखे हुए हैं, इकाई का अंक है खाली, और यहाँ पर हमें करना है घटाओ। देखिए बच्चों इकाई का हम घटाते हैं, यानी 8 में से हम क्या घटाए कि 6 बचे। तो बच्चों 8 में से 2 घटाने पर बचता है 6। अब बच्चों दहाई पर देखते हैं कि 2 कौन सी संख्या में से घटाया जाए कि 3 उत्तर बचे। तो बच्चों 5 में से 2 घटाने पर बचता है 3। अब करते हैं अगला प्रश्न 9वां। यहाँ बच्चों दहाई पर लिखा हुआ है 3, इकाई का अंक है खाली। इसी तरह नीचे दहाई का अंक खाली है, इकाई पर लिखा हुआ है 2। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर घटाना है, यानी ऊपर हम कौन सी संख्या लिखे कि उसमें से 2 घटाने पर आए 5। देखिए बच्चों 7 में से 2 घटाने पर आता है 5। अब बच्चों यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी अगर 3 में से हम 3 भी लिखकर घटा दें तो 0 प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर उत्तर है 5। अब करते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ सैकड़े पर 4 है, दहाई पर है 8 और इकाई की जगह यहाँ पर खाली है। इसी तरह बच्चों यहाँ सैकड़े की जगह खाली है, दहाई पर 5 है और इकाई पर है 1। अब हमें करना है घटाओ। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हम घटाएंगे। तो देखिए इकाई पर नीचे 1 है और ऊपर वाली संख्या खाली है, यानी कौन सी संख्या में से हम 1 घटाएं कि उत्तर 4 मिले। तो बच्चों 5 में से 1 घटाने पर आते हैं 4। अब देखिए ऊपर 8 है, नीचे है 5। 8 में से 5 घटाने पर कितने बचते हैं 3। अब देखिए बच्चों सैकड़े पर ऊपर 4 है, नीचे कोई संख्या नहीं है, उत्तर में लिखा हुआ है 2, यानी 4 में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि 2 उत्तर प्राप्त हो। तो बच्चों 4 में से 2 घटाने पर आता है 2। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न 11वां। यहाँ देखिए बच्चों 8 सैकड़ा है, दहाई का अंक नहीं है, इकाई पर है 5। इसी तरह बच्चों यहाँ पर सैकड़े का अंक नहीं है, दहाई पर 2 है, इकाई पर है 4। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ऊपर 5 है, नीचे है 4, यानी इकाई का हम घटाते हैं। तो बच्चों 5 में से 4 घटाने पर आते हैं 1। अब ऊपर देखिए बच्चों हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखे कि उसमें से 2 घटाने पर 7 बचते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि 9 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो बचता है 7। इसी तरह 8 में से हम कौन सी संख्या घटाए कि उत्तर 4 मिले। तो 8 में से 4 घटाने पर आते हैं 4। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों पहली संख्या 493। नीचे बच्चों सैकड़े का अंक नहीं है, दहाई पर है 5 और इकाई का अंक भी नहीं है, और हमें क्या करना है यहाँ पर घटाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम घटाएंगे इकाई वाले अंक। तो देखिए ऊपर 3 है और नीचे है 5। तो बच्चों 3 में से हम ऐसा कोई भी अंक नहीं घटा सकते हैं कि 5 उत्तर आए, क्योंकि 3 तो पहले से ही 5 से कम है। तो बच्चों यहाँ पर हासिल वाला सवाल हो सकता है, यानी बच्चों यहाँ पर हम मान ले 13 और यहाँ पर हम कम कर देंगे 1, तो यहाँ पर हो गए हैं 8, यानी 13 में से हम कौन सी संख्या घटाए कि उत्तर 5 मिले। तो बच्चों 13 में से 8 घटाने पर बचते हैं 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 8 बचे थे, 8 में से 5 घटाने पर कितने आते हैं 3। अब यहाँ ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे वाली संख्या खाली है, यानी 4 में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि उत्तर 2 मिले। तो बच्चों 4 में से 2 घटाने पर आते हैं 2। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 1000 पे 5, सैकड़े पर 2, दहाई पर 1 और इकाई की संख्या खाली है। इसी तरह यहाँ पर 1000 पर संख्या खाली है और सैकड़े पर है 5, दहाई पर 9 और इकाई पर 2। अब बच्चों हमें यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ नीचे 2 है, ऊपर वाली संख्या खाली है, यानी इकाई पर हम कौन सी संख्या लिखे कि दोनों का जोड़ हो जाए 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 और 2 होते हैं 6। अब दहाई वाली संख्या देखते हैं बच्चों, यहाँ 9 है और यहाँ पर है 1, तो 9 और 1 होते हैं 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ 5 है, 5 में 2 जोड़ने पर होते हैं 7, 7 में 1 हासिल जुड़ी तो हो गए हैं 8, यानी ये उत्तर बिल्कुल सही है। अब जो 5 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि उत्तर 9 मिले। तो 5 में हम जोड़ेंगे 4, क्योंकि 5 और 4 होते हैं 9। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर 1000 पे लिखा हुआ है 3, सैकड़े पर 2, दहाई का अंक नहीं लिखा हुआ है, इकाई पर है 0। इसी तरह दूसरी संख्या में 1000 पर लिखा हुआ है 2, सैकड़े का अंक खाली है, दहाई पर है 3 और इकाई पर है 8, और हमें यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों सबसे पहले इकाई का अंक। तो इकाई पर ऊपर 0 है, नीचे है 8, यानी 8 में 0 जोड़ने पर 8 ही आता है।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दहाई का अंक नहीं है और नीचे लिखे हुए हैं 3, यानी 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 9 आए। तो बच्चों 3 में हम जोड़ेंगे 6, क्योंकि 6 और 3 होते हैं 9। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर संख्या नहीं लिखी हुई है और उत्तर में है 6, यानी 2 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि 6 आए। तो बच्चों 2 में हम जोड़ेंगे 4, क्योंकि 2 और 4 होते हैं 6। अब 3 में 2 जोड़ने पर आते हैं 5। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न 15वां। यहाँ पर हजार पर 9 लिखे हुए हैं, सैकड़े का अंक नहीं है, दहाई पर है 9, इकाई का अंक भी नहीं है। इसी तरह बच्चों दूसरी संख्या में हजार पर 8 है, सैकड़े पर है 9, दहाई पर 2 है, इकाई पर है 7। और यहाँ पर हमें घटाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम घटाते हैं इकाई वाले अंक। देखिए इकाई पर नीचे 7 है और ऊपर कोई संख्या नहीं है, उत्तर में लिखा हुआ है 2, यानी कौन सी संख्या में से हम 7 घटाए कि 2 बचे। तो बच्चों हमें पता है कि 9 में से 7 घटाने पर बचते हैं 2। अब यहाँ 9 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 9 में से 2 घटाने पर बचते हैं 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कोई अंक नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, यानी कौन सी संख्या में से हम 9 घटाए कि 0 मिले। तो 9 में से 9 घटाने पर आता है 0 और यहाँ पर 9 में से 8 घटाने पर 1 उत्तर आ गया है। तो बच्चों आज आपने प्रश्नावली 17.1 का प्रश्न नंबर 2 हल किया है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 17.2। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।